किया तुम भी पियो, किसी ने नहीं पिया, सबको भगा दिया वहां से। वो बाम मार्गी हैं, बात पते की ये है, वो क्या है, वो बाम मार्गी हैं, भगाए गए, जूता खाए हुए, लात खाए हुए हैं। वो पंच मकार को ही मुक्ति का साधन, वो स्त्री भी रखते हैं, मदिरा भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, पंच मकार को ही मुक्ति का साधन उन्होंने मान लिया है। तो वैसे लोगों को कभी संत मानना ही नहीं चाहिए। जो संत शराब पी ही नहीं सकते, संत मदिरा पान न करे, ये संत हो ही नहीं सकता वो ये सब। इसलिए इस सब पे कभी ध्यान नहीं देना। वैसा वीडियो आए तो उसको डिलीट कर दो, वो तुम्हारे काम का नहीं है। तो कहते हैं मैया ने जब व्रत किया, भगवान प्रकट हुए, सबने सब कुछ दिया। जो उल्टा न चले उसे कहते हैं ये वाम मार्गी वही लोग हैं। वैष्णव धर्म पे चलने वाला बलि शुक्राचार्य द्वारा यज्ञ कराए जाने से बलवान बना है, लेकिन देवों से बदला लेने तामसी यज्ञ कर रहा है, अतः सक्षम बनने पर भी पराभव हुआ। धर्म में कैतव नहीं चलता, धर्म में छल नहीं चलता। आप यज्ञ कर रहे हो और भाव हो जो पड़ोसी का बेटा मर जाए तो मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। और थोड़े दूर आगे जाके बाबा ने फिर दोबारा लिख दिया, जो जस करहि सो तस में तालमेल नहीं बैठता। अभी तो आपने कहा जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही, जो इच्छा करोगे भगवान की कृपा से पूर्ण होगा। अभी आप कहते हो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, होगा वही जो भगवान की मर्जी। तो उन्होंने कहा तुलसी बाबा ने, देश काल परिस्थिति के साथ ये दोनों होगा। अगर आपका सत्य संकल्प है, एक श्रीमद् भागवत की कथा करा तभी होता है, वही हो रहा है ना, सब खड़ा है ना, ऐसे ही होता है। अब जब भगवान ने कहा, जो भगवान से कहा ये तामसी यज्ञ कर रहा है, बलि तो हो गया है, बल तो इसको बहुत है, ब्राह्मण ने इससे यज्ञ कराया है, लेकिन यज्ञ ये देवताओं को पराभव के लिए कर रहा है, हराने के लिए कर रहा है, सताने के लिए कर रहा है, इसीलिए उसका यज्ञ पराभव हुआ ना, सब कुछ भगवान ने ले लिया। कहते हैं जब शुक्राचार्य द्वारा कराए जाने से बलवान बना है, लेकिन देवों से बदला लेने तामसी यज्ञ कर रहा है, अतः सक्षम बनने पर भी पराभव हुआ। जब भगवान ने नर्मदा किनारे पर जहाँ बलि भृगुवंशियों से यज्ञ करा रहा था, उसमें पधारे वामन भगवान सूर्य के जैसे, उनके तेज को देखकर सब बलि ने इनको कहा जो प्रभु आप मानिए क्या मानना है। तो इन्होंने कहा जो मुझे तुम संकल्प करो तब मैं बोलूंगा। तो बोला जो महाराज बलि के यहाँ जो एक बार मांगने आया, उसे जीवन में किसी के पास मांगने को जाना नहीं पड़ता है, आप जो चाहे वो मांग ले। प्रभु ने कहा बिना संकल्प का दिया हुआ दान फलित नहीं होता, इसीलिए तुम संकल्प करो। अब शुक्राचार्य जी को लगा ये छोटा सा बालक बड़े देर से नियम कानून बता रहा है, ये है कौन। जैसे ध्यान लगा कर देखा तो देखा ये तो चतुर्भुज नारायण है। बलि संकल्प करने को हुआ तो बोला अरे रुक जाओ, संकल्प मत करो, ये देवताओं का पक्ष है, साक्षात नारायण। बच्चे को त्यागना बहुत कठिन, क्योंकि दिल का रिलेशन होता है। पति को त्यागना उससे भी कठिन, और अपने सम्मान लोक लाज को त्यागना सबसे ज्यादा कठिन। गोपियों ने बच्चे को छोड़ा, हित नहीं हुआ। भरत ने माँ को त्यागा, विभीषण ने भाई को त्यागा, किसी का हित नहीं हुआ। भगवान से मिला वही हो। अब इसने कहा तो गुरुजी तब गुस्से में आ गए, बोले जाओ तो श्रीहीन हो जाओ। तो इसने सोचा जो अब तो गुरुजी ने भी कह दिया श्रीहीन हो जाओ, तो श्रीहीन होना ही है, तो भगवान को देके ही क्यों न हो जाओ। दूसरी बात, बलि होशियार है, ये जानता है जो गुरुजी ने कहा ये विष्णु है, तो ये अगर विष्णु है तो जैसे हमारे पूर्वजों को दो हाथ लगाया और सब छीन लिया, ये तो ऐसे मुझसे भी छीन सकता है। तो अभी तो मौका है, मांगने आया है, इसका हाथ नीचे है, मेरा हाथ ऊपर है, तो प्रेम से अभी दे दो। उसने कहा दिया। बोले 3 कदम उसने लगा, बोला अरे जैसे आप 3 के प्रश्न का जवाब भगवान नहीं दे पाए, चुप होना पड़ा था। बलि ने कहा प्रभु दान बड़ा या दानी बड़ा। भगवान बोले दानी बड़ा, क्योंकि दानी के अधीन है तभी तो दान करता है। तो धन बड़ा या धनवान बड़ा। बोले धनवान बड़ा। तो बोला आपने सारा दान में धन हमारा ले लिया, धनवान तो अभी बाकी है, आप मेरे सिर पे तीसरा चरण में खत। भगवान प्रसन्न हो गए।
अर्जुन को भी ज्ञान कर दिया, सखा सारथी मित्र रूप में घूमते रहे, लेकिन ज्ञान कर दिया जब बोला शिष्यस्ते हम शरणम। अब इंद्र प्रसन्न हो रहा था तो बलि ने कहा अच्छा खुद को दे दिया, क्योंकि भगवान ने जब उसको बोले मांगने के लिए तो वो कहा जो मैं आपसे क्या मांगू, अभी तो आप खुद मांगने आए हैं और आप मुझे कहते हैं कुछ मांगो, तो बोले नहीं मांग लो। एक पद है एक जगह कहते हैं, ये रामचंद्र जी ने कहा था एक बार, जिस धर्म पे सारा राज्य गया और पितृदेव का निधन हुआ, जिस धर्म पे सारा राज्य गया और पितृदेव का निधन हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छूटा सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी गर मरता है तो मर जाए, आवाज यही मुख से होगी ये धर्म नहीं जाने पाए। आवाज यही मुख से होगी ये धर्म नहीं जाने पाए। भगवान रामचंद्र जी ने धर्म के विषय में कहा था, अरे क्या छूटने और पाने की बात करते हो, जिस धर्म के लिए प्राणों से प्यारी सीता का हरण हो गया, पिताजी का मरण हो गया, प्रेम स्वरूप भाई भरत का विचरण हो गया, उस धर्म पे आज हमारा भाई सुसेन वैद्य को बलपूर्वक उठाने की बात हो रही है। बोले नहीं अनिति नहीं, हनुमान जी बोले निवेदन करके बता के ना, अनिति नहीं, इसी जगह बोले थे उस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी गर मरता है तो मर जाए, आवाज यही मुख से होगी ये धर्म नहीं जाने पाए। तो जब हमारे इष्ट हमारे सरकार ऐसी बात कहते हैं तो आजकल हमारी बेटियां नहीं समझ रही इस बात को, और हमारी माताएं अपने बेटी को इस बात को समझा नहीं पा रही हैं। वो हिंदू धर्म में जन्म लेकर काली दुर्गा की शक्ति रखने वाली विधर्मियों के साथ जाकर सूटकेस में टुकड़े में वापस आ रही है। कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। चंडी बनो, जरूरत बने तो विनाश कर दो, मरना ही है तो मार के मरो, लेकिन विधर्मियों के सामने समर्पण मत करो। अगर मार कर मरोगी तो व्यासपीठ से कहता हूँ उच्च गति मिलेगा। सूर वही है, वीर वही है जो रण में जाकर ललकारे, हारे भी तो मरते मरते अपने हिम्मत को न हारे। भीष्म पितामह ने कहा था जब युद्ध में बात हुई थी महाभारत में, यही बात गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब में कहा, सूरा सोई पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा कट मरे कबहु न छाड़े खेत। मरना ही हो तो मारने वाले को मारकर अगर मर जाओगे तो उत्तम गति होगा, वीरनी कही जाएगी, शेरनी कही जाएगी, लेकिन समर्पण से मत मरो। और पहली बात, जो प्रेम में शरीर को छूना चाहता है वो प्रेमी नहीं है, वो हंसी है, वो राक्षस है। प्रेम में पाना नहीं, प्रेम में खोना होता है। शरीर तो स्वामी के लिए होता है जिससे तुम्हारा विवाह होगा। हर स्त्री चाहती है मेरा पति किसी पर स्त्री का गमन न करे, हर पुरुष भी चाहता है मेरी स्त्री किसी पुरुष का गमन न करे। तुम जो चाहती हो वही तुम दूसरे के लिए भी करो, देखो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। विधर्मियों के साथ जाना नहीं, दोस्ती नहीं करना। हिंदू धर्म में डॉक्टर इंजीनियर की कमी नहीं है, खुद को उस बुलंदी तक ले जाओ। सही बात है, हाथ उठाकर बोलो सही बोल रहा हूं ना, ऐसा होना चाहिए ना। हाँ, इसके आगे मत्स्य अवतार की कथा आती है। महाराज सत्यव्रत के हाथ में जल में अर्घ दे रहे थे तो एक मछली आ गई, उन्होंने मछली को छोड़ दिया, दोबारा आई। ऐसा है, हम तो कथा में बह जाते हैं, हमको आप सब भाव में सुनते हो, हम भी सुनते हैं। इधर झांकी बना के रखा है तो बामन भगवान का समझ में नहीं आता है। यहाँ तो गुरुदेव बोल देते हैं जो उनको बोलना होता है, बाकी तो कुछ है नहीं, तो भाव में भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए।
मन का भेष बनाए बलि राजा को